अफ्रीकी चींटियों का एक फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। और यदि आप नशे में सड़क पर घुड़सवारी करने लगे तो क्या ड्रंक एंड ड्राइव का आपका चालान कटेगा? वीडियो में आगे जानेंगे और गणित के साथ ऐसे सवाल जिन्हें सॉल्व करके आप जीत सकते हैं $10 मिलियन। और क्या आप जानते हैं कि हर सेकंड आप प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं, पर कैसे? और ये माँ प्रतिदिन 4 से 5 घंटे अपना दूध निकाल कर क्यों कर रही है डोनेट? और इंडोनेशिया के इस एक्टिव ज्वालामुखी के सामने ये गणेश भगवान की मूर्ति क्यों रखी गई है? और क्रिकेटर आंद्रे रसेल की वाइफ के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीकी चींटियां हमले में घायल अपने साथियों को उठाकर सुरक्षित ठिकानों पर लाती हैं, उनके जख्मों की सफाई करती हैं और उनकी देखभाल कर फिर से सेहतमंद भी बनाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान के अलावा और किसी जीव में इस तरह के व्यवहार का ये पहला उदाहरण है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने देखा है कि चींटियां लड़ाई के मैदान में घायल अपने साथियों को उठाकर अपने बिल में वापस लाती हैं। बाम्बियो में साथ रहने वाली चींटियां अपने साथियों के लिए नर्स बन जाती है। वो 4 मिनट तक अपने घायल साथी के घाव को अपने जबड़े और सामने के पैरों से पकड़कर तेजी से चाटकर धीरे धीरे ठीक करने में मदद करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चींटियों का ये व्यवहार घायल होने वाले सैनिकों में मौत की तादाद को 80% से घटाकर महज 10% तक सीमित कर देता है। नंबर 17। आज आपने कितना प्लास्टिक खाया? आप सोचेंगे ये कैसा सवाल है, प्लास्टिक कौन खाता है भला? लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आप प्लास्टिक न केवल खा रहे हैं बल्कि आपकी सांस के साथ भी आपके शरीर के अंदर जा रहा है। ये चौंक गए ना? दरअसल जलीय जीवों के साथ प्लास्टिक हमारे खाने तक पहुंच रहा है और हवा में घुला हुआ प्लास्टिक हमारे सांस लेने पर अंदर जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2.5 लाख टन प्लास्टिक समंदर में तैर रहा है। प्लास्टिक न तो जैविक तरीके से विघटित होता है और न ही ये पूरी तरह खत्म होता है। ये बहुत ही छोटे टुकड़ों में टूटता है, 5 मिमी से भी छोटे टुकड़ों में। समंदर में जो प्लास्टिक कचरा है उसे मछली और अन्य जीव भोजन समझकर खा लेते हैं और उनके माध्यम से ये हमारे खाने तक भी पहुंच रहा है। प्लास्टिक हमारे फूड सिस्टम का हिस्सा बन चुका है और ये हमारे लिए चिंता की बात है। डाइचे वेले की रिपोर्ट के अनुसार हम एक हफ्ते में करीब 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक खाते हैं, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड के बराबर। आमतौर पर यह धारणा है कि माइक्रो प्लास्टिक केवल समंदरों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर जगह है। माइक्रो प्लास्टिक हवा में भी घुला हुआ है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। ओरेगोन में एक माँ बच्चे के जन्म के बाद हाइपर लैक्टेशन सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित हो गई। इसमें स्तन के दूध का अधिक उत्पादन होने लगता है। ऐसे में इस माँ ने वो कर दिखाया जिसे जानकर आप दिल से उसे सलाम करेंगे। दरअसल उस माँ ने अपना दूध डंप करने के बजाय उसे दान करने का फैसला किया। वो हर दिन 4 से 5 घंटे दूध पंप करने में बिताती है और 2 साल में उसने 609 गैलन स्तन का दूध दान किया है, जिसका इस्तेमाल वैसे बच्चों को पिलाने में किया जाता है जिन्हें किसी वजह से माँ का दूध नसीब नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि IPL सीजन शुरू हो चुका है, तो आज मैं आया हूँ आप सभी को मोस्ट बैट के बारे में बताने के लिए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वन एंड ओनली ब्रेंडन मैकुलम, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ न्यूजीलैंड। मोस्ट बैट पर आप फ्री में IPL देख सकते हैं और मैच के दौरान आप अपनी प्रेडिक्शन भी लगा सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत सारा कैश। और अगर आपको भी फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप यहाँ अपने मनपसंद स्पोर्ट्स में अपनी फेवरेट टीम और प्लेयर सिलेक्ट करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मोस्ट बैट देता है आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड आप अपने पैसे इन्वेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, UPI और किसी और मेथड से। और हाँ, सबसे जरूरी बात, फ्री में रजिस्टर करें एंड पाए 25,000 रुपीज का बोनस मेरा प्रोमो कोड India2022 यूज करके। तो जाइए और गेम्स खेलना शुरू करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 50। दोस्तों, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको डाइमेथी मरकरी के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि डाइमेथी मरकरी एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप एक घटना से लगा सकते हैं। साल 1996 में अमेरिका के डारमाउथ कॉलेज की केमिस्ट्री प्रोफेसर कारेन वाटरहैन लेबोरेटरी में डाइमेथी मरकरी पर काम कर रही थी। तभी गलती से उनके दस्ताने वाले हाथ पर डाइमेथी मरकरी की 1 या 2 बूंद गिर गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के 1 साल से भी कम समय के अंदर मरकरी पॉइजन की वजह से कारेन वाटरहैन की मौत हो गई। नंबर 14। इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह है जहां गणेश जी की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक एक्टिव वोल्केनो यानी कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के बिल्कुल सामने रखी गई है। माउंट ब्रोमो नाम का ये वोल्केनो इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस के ब्रोमो टेंगर सेमुरू नेशनल पार्क में स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गणेश जी की ये मूर्ति इस जगह पर पिछले 700 सालों से मौजूद है। इस वोल्केनो का नाम भी ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। जावा
जावानीजी लैंग्वेज में ब्रोमो का मतलब ब्रह्मा होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ज्वालामुखी के सामने रखी गणेश जी की ये मूर्ति ज्वालामुखी विस्फोट के समय में स्थानीय लोगों की रक्षा करती है। गणेश जी की मूर्ति की पूजा के लिए हर साल 15 दिन तक चलने वाले वादन्या कसादा नाम के फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 13, शराब के नशे में गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन क्या हो जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में घोड़े की सवारी करने लगे, तो क्या उस पर भी ड्रंक एंड ड्राइव वाला कानून लागू होगा? असल में वर्ष 2015 में अमेरिका के लुजियाना में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स को शराब के नशे में घोड़े की सवारी करते हुए पकड़ा गया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम शराब के नशे में घोड़े की सवारी क्यों कर रहे हो, अगर तुम रास्ते में भटक गए तो पुलिस उस पर जुर्माना लगाने की सोच ही रही थी कि तभी उसने कहा कि उसके घोड़े को घर का रास्ता पता है और साथ ही उसका घोड़ा नशे में नहीं है। मामला सीनियर ऑफिसर तक पहुंच गया, जिसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये मामला ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस का नहीं है और फिर इस शख्स को बिना जुर्माने के ही जाने दिया गया। नंबर 12, अगर आप मैथ के जीनियस हो तो फिर मैथ के एक सवाल को सॉल्व करके ही आप करोड़पति बन सकते हैं। अमेरिका के क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने 7 ऐसे सवाल डेवलप किए हैं जिसके एक सवाल को सॉल्व करने वालों को $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा और यदि कोई शख्स 7 सवालों को सॉल्व कर दे तो उसे $10 मिलियन दिया जाएगा। इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश हजारों लोगों ने की है, लेकिन अब तक कामयाबी सिर्फ एक शख्स को मिली है। रशियन मैथमेटिशियन ग्रिगोरी प्रिलमैन ने 2003 में एक सवाल को सॉल्व किया था, हालांकि उन्होंने प्राइज मनी लेने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 11, दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ दिनों पहले एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहाँ एक व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए फांसी लगा ली क्योंकि उसके घर वालों ने उसके पालतू कुत्ते को घर से भगा देने का कह दिया था। 38 साल का कमलेश उर्फ कोटी मसीही अपनी 65 साल की माँ शांति मसीही और एक पालतू कुत्ते के साथ एक झोपड़ी में रहता था। एक बार पालतू कुत्ते ने उसकी माँ के हाथ में काट लिया था। इससे माँ का हाथ लहूलुहान हो गया। माँ ने कमलेश से शिकायत की और उसने उस कुत्ते को मारने या घर से भगा देने की बात कही, लेकिन उसने कुत्ते को नहीं भगाया और जब माँ ज्यादा नाराज होने लगी तो तब एक दिन उसने कुत्ते को गोद में लेकर फांसी लगा दी और जान दे दी। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुख के आंसू, खुशी के आंसू और प्यास के आंसू तीनों माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं? जी हाँ, अगर नहीं विश्वास होता तो खुद ही देख लीजिए। तो आज से आप ये मत कहना कि आंसू खुशी के गम के एक जैसे होते हैं, क्योंकि अब इन आंसुओं की पहचान की जा सकती है। नंबर 9, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार अजीबोगरीब वजहों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2005 में डोनाल्ड ट्रंप ने टिमोथी एल ओब्रेन नाम के एक राइटर पर $5 बिलियन का मुकदमा दर्ज किया था। यानी मुकदमा उन्होंने सिर्फ इस वजह से किया था क्योंकि उस राइटर ने अपनी बुक ट्रंप नेशन द आर्ट ऑफ बीइंग द डोनाल्ड में ट्रंप को बिलियनियर की जगह मिलियनियर बता दिया। वर्ष 2009 में अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। नंबर 8, दोस्तों इन दिनों चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमें वाकई चौंका देती हैं। साल 2017 में टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक टायर की दुकान को इतनी बार लूट लिया गया था कि मालिक ने एक गार्ड डॉग खरीद लिया ताकि चोरी की घटना को रोका जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गार्ड डॉग की गार्डिंग के बावजूद दुकान में फिर से चोरी हो गई और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस बार चोरों ने गार्ड डॉग को भी चुरा लिया था। नंबर 7, इंग्लैंड में एक शख्स ने एक चीनी मिट्टी के बर्तन को कबाड़ी की दुकान से $5 यानी 372 रुपए से कम में ही खरीदा था और उसका इस्तेमाल वो टूथब्रश करने के लिए करता था। लेकिन 5 साल बाद उसे पता चला कि यह बर्तन 4000 साल पुराना है और उसे अफगानिस्तान की सिंधु घाटी में बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि $5 में खरीदे गए उस बर्तन की कीमत अब करोड़ों रुपयों में है। नंबर 6, दोस्तों आज फैशन के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा है। बार्सिलोना स्थित स्टाइलिस्ट एलेक्सिस फेरर ने वो कर दिखाया जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, फेरर एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिसके द्वारा बालों पर इमेजेस को डिजिटल रूप से प्रिंट किया जा सकता है। दोस्तों इस नई टेक्नोलॉजी पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 5, स्विट्जरलैंड के इन्वेंटर वान फॉरक्लास ने एक ऐसे बाइक का आविष्कार किया है जिसे जॉयस्टिक से चलाया जा सकता है। राइडिंग के दौरान सभी काम इस जॉयस्टिक से ही होते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस जॉयस्टिक राइट हैंड साइड में जॉयस्टिक लगे हुए हैं जो कि फ्रंट व्हील से मैकेनिकली कनेक्टेड है। वहीं लेफ्ट साइड में एक जॉयस्टिक भी है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक मोटर को मैनेज किया जाता है। इस बाइक में सामने की ओर एक LCD स्क्रीन भी है जिसमें पावर, स्पीड और डिस्टेंस है जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शो होती है। दोस्तों क्या आप इस जॉयस्टिक बाइक को खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं।
नंबर 4 दोस्तों, क्या आप इंटरनेट पोर्न फिल्टर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि इंटरनेट को फिल्टर करना एक तरीके का सेंसरशिप है, जिसमें इंटरनेट पर फिल्टर लगाए जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें जो वयस्क देखना चाहते हैं, जैसे राजनीतिक ब्लॉग या फिर सेंसरशिप, लेकिन अश्लील वेबसाइट से वो नहीं देख सकते। जैसे अगर बीबीसी के किसी पन्ने पर सेक्स शब्द का 3 बार प्रयोग होता है तो उस पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन किसी दूसरी ऐसी वेबसाइट पर जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है, वहाँ अगर ऐसा ही होता है तो उस पर रोक लग जाएगी। पोर्न पर रोक लगाने के लिए साल 2007 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंटरनेट पोर्न फिल्टर पर $84 मिलियन खर्च किए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक 16 वर्षीय लड़के टॉम वुड ने 40 मिनट से भी कम समय में इस फिल्टर को तोड़ दिया। नंबर 3 रसेल विश्व क्रिकेट में अपनी पावर हिटिंग के लिए काफी मशहूर है। दुनिया भर में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की तारीफ होती है। वहीं उनकी वाइफ जैसिम लोरा सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में है। वो पेशे से एक मॉडल है। रसेल और लोरा ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद वर्ष 2014 में सगाई की और 2016 में शादी की। वहीं 2020 में लोरा ने बेटी को जन्म दिया था। वो अब जमैका में रहती है। जैसिम लोरा कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है। वो अक्सर आईपीएल में केकेआर और अपने पति आंद्रे रसेल को चीयर करने स्टेडियम में स्पॉट होती है। जैसिम लोरा सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। इंस्टाग्राम पर उनके 3,50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो काफी फिट हैं। उनकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में होते रहते हैं। आंद्रे रसेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी वाइफ खेल को लेकर भी उनकी काफी मदद करती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अपनी वाइफ के दबाव के कारण ही वो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। नंबर 2 दिल्ली की 20 वर्षीय प्रियांजलि गुप्ता ने एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया है जो साइन लैंग्वेज को समझ सकता है। जी हाँ, प्रियांजलि बताती है कि ये एआई मॉडल मोशन एनालिसिस करके साइन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया है? मुझे विश्वास है कि ये एक यादगार आईओसी सत्र होगा और विश्व खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम देगा। भारत वर्ष 1983 के बाद दूसरी बार सत्र की मेजबानी करेगा। ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 की गर्मियों में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। सच में हम सभी के लिए ये गर्व का क्षण है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।